हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका वाजपेयी ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, आई थिंक 10 बज रहा है और मेरी होली वाली क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट क्या, मेरी क्लीनिंग चल रही है 4 से 5 दिन पहले से और ये आज फाइनल क्लीनिंग है। तो मैंने कहा आज मैं शूट कर लेती हूँ और 4 से 5 दिन पहले से क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। अभी तक मैंने कोई क्लीनिंग का ऐसा वीडियो नहीं बनाया है जो डाला हूँ और ये आज लास्ट थी, तो मैंने कहा आज अपनी क्लीनिंग शेयर कर देती हूँ। तो आज मुझे फाइनल टचअप देना है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें क्लीन करने के लिए बचती हैं वो है। बाकी मेरी जो बड़ी बड़ी क्लीनिंग थी वो अच्छे से हो चुकी है। आज छोटी मोटी जैसे फूलों को धुलना, टीवी कवर, फ्रिज कवर, तो ये क्लीनिंग बची हुई है। और आई थिंक अब तो सबके यहाँ क्लीनिंग चल रही होगी, चिप्स पापड़ बन रहे होंगे क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है। और जब फेस्टिवल आने वाला होता हम लोग ढेर सारी तैयारी करते हैं और फेस्टिवल की पहले से तैयारी होने लगती है। बड़ा इंतज़ार रहता है, होली दिवाली कोई भी फेस्टिवल हो हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और जितना हो सकता है उतनी मेहनत करते हैं अपना बनाने में। जो भी होता है सब घर में बनाते हैं। तो अभी तो मेरी क्लीनिंग चल रही है, जब क्लीनिंग हो जाएगी तब इसके बाद देखते हैं क्या क्या मैं बनाऊँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने कहा इस सबसे पहले मैं इनको धुल के डाल देती हूँ और जो भी थोड़ी बहुत है वो अंदर करती रहूँगी। तब तक जो ये चीज़ें धुली हैं ये अच्छे से सूख जाएंगी। और अभी बालकनी में धूप है, अभी मैं वहीं पर रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग टेबल को आगे खिसका लिया है और उसके पीछे अच्छे से झाड़ू मार दूँगी। और क्योंकि ये चीज़ डेली नहीं हो पाती है, फिर भी मैं 8 से 10 दिन में एक बार ये सब सारा सामान हटा के उनके पीछे झाड़ू मार देती हूँ और पोछा लगा देती हूँ। तो आज तो डीप क्लीनिंग हो रही है, तो आज भी हो रहा है। और बाकी मेरे जो भी पर्दे हैं ये सारे धुल चुके हैं, दीवारों को भी डस्ट हट चुकी है। मैंने बताया था मैं झाड़ू में कपड़ा लपेट के दीवारों पे मार देती हूँ, जो भी छोटी मोटी डस्ट होती है, जाला होता है, सब कुछ अच्छे से निकल जाता है। तो यहाँ पर जो भी सामान है सारा कुछ हटा हटा के अच्छे से क्लीन करूँगी और नीचे उसके पोछा भी मारती जाऊँगी और सामान वहीं वहीं फिर सेट कर दूँगी साफ़ करने के बाद। और मैं थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग लेके चली थी, एक साथ नहीं की थी क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है, इस टाइम तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो मैंने कहा आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा कि तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अपनी थोड़ी थोड़ी लेके चल रही हूँ। कभी कहीं की कर ली, कभी कभी की। और अभी मेरी नीचे भी थोड़ी बहुत सी बची है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बची है, तो उसको भी मैं कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे सारा सामान धुल के रख दिया है, सूख रहा है। और मैं तब तक यहाँ जो भी सामान था हटा हटा के झाड़ू लगा दी है और पूरे घर में अच्छे से झाड़ू मार दूंगी। तो इसको टीवी को भी हटा के अच्छे से साफ़ करना है। इसके नीचे भी डस्ट पता नहीं कैसे चली जाती है, टीवी रखी रहती है फिर भी नीचे डस्ट पहुंची जाती है, तो इसको भी हटा के साफ़ कर दूंगी। और इनके सबके कवर धुल के मैंने डाल दिए हैं, सूख रहे हैं और ये भी डस्ट साफ़ हो जाएगी। जब आपको कायदे से डस्टिंग करना हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जो पीछे तार आर होते हैं इनमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तो उनको भी रिस्क लेके साफ़ कर रही हूँ गीले कपड़े से। और डर लग रहा है कहीं करंट ना लग जाए, और तारों में जो डस्ट होती है उसको धीरे धीरे से निकालना पड़ता है। यहाँ देख सकते हो ड्रेसिंग टेबल आगे खिसका ली, उसके पीछे मैं घुस गई हूँ। और ये भी मैं 8 से 10 दिन में आगे खिसका के पीछे झाड़ू मार देती हूँ, अच्छे से साफ़ कर देती हूँ क्योंकि इसके भी पीछे डस्ट हो जाती है। और इसको क्लीन करने में डेली डस्टिंग होती है, बहुत टाइम लग जाता है इसमें क्योंकि बहुत सादे ज़्यादा वो बने रखने के लिए सामान। तो इसके पीछे भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी और इसके नीचे भी अच्छे से पोछा लगा दूँगी। फेस्टिवल आते हैं तो हम लोग का यही टास्क रहता है कि घर को अच्छे से डीप क्लीन करना है, घर में पेंट करवाना है, कोई नई चीज़ हो वो लाके घर में डेकोरेशन करनी है। तो इस टाइम मैं खाली डस्टिंग करूँगी, घर में पेंट भी नहीं कराऊँगी, देखूँगी दिवाली टाइम अगर मन हुआ तो करा दूँगी। और अभी कुछ ऐसा गंदा भी नहीं है और कुछ सामान भी नहीं लाना है अभी डेकोरेशन के लिए, कहीं जाएंगे मार्केट तो देख लेते हैं। आजकल ये बहुत बिजी है तो मेरा कहीं भी आना जाना नहीं हो पा रहा है, जो कहीं जाऊँ कुछ लेके आऊँ।
तो ये भी अपने काम में बिजी हैं और फिर देखते हैं कभी टाइम मिलेगा जाएंगे तो कुछ नया लेके आएंगे। फ़िलहाल अभी कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है, बट आप मार्केट जाओ तो कोई ना कोई नई चीज़ दिख जाती है तो लगता है नहीं ये घर के लिए ले लो, ये सही है। तो इसको भी हटा के मैंने अच्छे से इसके नीचे पोछा लगा दिया है। और ये अंश की अलमारी है तो इसमें अंश के स्कूल के शूज़ रखे रहते हैं, वाइट ब्लैक। तो वाइट तो इनको वेडनेसडे को पहन के जाने रहते तो धुल के इसी में रख देते हैं, ब्लैक तो डेली पहन के जाते हैं। तो ये अंश की अलमीरा है, इसमें अंश के कपड़े रखे रहते हैं, मेरे भी डेली वाले इसी में रखे रहते हैं। तो यहाँ घड़ी को भी अच्छे से साफ कर देंगे। जो भी ऊपर की चीज़ है ये तो मतलब होती रहती है, फिर भी थोड़ी बहुत डस्ट हो ही जाती है। तो ऊपर वाली जो भी डस्टिंग है उनको अच्छे से साफ़ करनी है। इधर दूध वाला आ गया तो मैंने अंश से कहा अंश दूध ले लो जाके। अंश के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अंश अपना पढ़ाई पे पूरा फोकस कर रहे हैं, तो अंश पढ़ाई कर रहे हैं और मैं भी वही देखती जाती हूँ, अंश को भी देख लेती हूँ और अपना काम भी कर लेती हूँ। ये भी ज़रूरी है, फेस्टिवल आ गया है और अंश के पेपर हो रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, वो भी बच्चा उसको भी देखना पड़ता है। तो वहीं बैठ के पढ़ रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं उसको भी देखती जाती हूँ। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग होती जा रही है। आप क्लीनिंग करने जाओ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है, कुछ ना कुछ निकल आती है। और मैं डेली करती हूँ, ये यही बोलते जब तुम डेली क्लीनिंग करती हो तो इतनी फिर कहाँ से गंदगी आती है। मैं कहती गंदा नहीं है, बस थोड़ा मन में लगता है नहीं कि जैसे फेस्टिवल है तो अच्छे से डीप क्लीनिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये सारे फ्लावर सूख गए हैं और मैं इनको जो जहाँ पे है वहाँ सेट कर दूँगी, क्योंकि अच्छे से सूख चुके हैं। इसीलिए मैंने पहले इनको धुल के रख दिया था कि जब तक मैं अंदर क्लीनिंग करूँगी तब तक ये सूख जाएंगे। यहाँ पे सारे फ्लावर धुल गए हैं और मैंने क्या किया है, थोड़ी थोड़ी सी इसमें परफ्यूम डाल दी है। तो घर में इतनी अच्छी महक आ रही है, बिल्कुल हल्की वाली जो डाली है जो सारे फ्लावर में छिड़क दी है, बहुत सुंदर सी महक आ रही है। ऐसे मैं जब पर्दे क्लीन करती हूँ तो आप अच्छे मतलब उसमें सर्फ में अगर पर्दे क्लीन करेंगे तो ऑलमोस्ट खुशबू तो आने लगती है, तो उसमें भी मैं थोड़ी सी परफ्यूम डाल देती हूँ तो घर में लगता है हाँ क्लीनिंग हुई है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो ये चाबी के छल्ले टंगे रहते हैं ये भी सूख गया है, तो इसको भी मैं सारी चाबियाँ लगा देती हूँ, इसी में सारी चाबी लगी रहती हैं। तो ये भी सूख गया है और ये भी टांग दिया है। अब चेयर को मैंने रोक दिया था क्योंकि मुझे इन्हीं पे चढ़ के सामान ऊपर की क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने कहा फिर से गंदी हो जाएंगी तो इनको लास्ट में क्लीन करती हूँ। तो सारी क्लीनिंग हो गई है और ये ऊपर वाली चेयर टेबल है तो मैं ऊपर इतनी रखती हूँ और नीचे रखी रहती हैं, तो जब ज़रूरत होती है नीचे से उठा लेती हूँ। तो ऊपर इतनी ज़रूरत रहती है तो इनको भी धुल के रख दूँगी, ये भी सूख जाएंगी। ये लास्ट है तो अब लग रहा कि हाँ ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो गई है। और मुझे लग रहा था कि नहीं मैं इतने दिन से कर रही हूँ क्लीनिंग हो गई है, बट जब करने जाओ ना तो पता नहीं कहाँ से फिर क्लीनिंग इतनी निकल आती है कि अरे ये भी कर लो वो भी कर लो, ये बहुत पहले की थी इसको भी कर लो। तो ऐसे करके हो ही जाता है। तो यहाँ पे इनको भी रख दूँगी, सूखती रहेंगी। इसके बाद मुझे करनी है धुलाई। समझ में नहीं आता है कितना काम है, जब आप काम करके फ्री होते हो तो इतना रिलैक्स मिलता है कि हाँ सारा काम हो गया है। तो यहाँ पे मैं धुलाई कर दूँगी, इसके बाद पोछा लगाऊंगी। और घड़ी देखो टाइम का पता ही नहीं चलता कब कितना टाइम हो जाए, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो आज मेरी फाइनल ऊपर की क्लीनिंग ख़त्म हो गई है तो बड़ा रिलैक्स मिल रहा है। अब कल से मैं नीचे की शुरू करूँगी। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो यहाँ पर फाइनली सब कुछ हो चुका है और मैं पोछा लगा के अब नहाऊंगी, बड़ा अच्छा रिलैक्स मिलेगा। तो यहाँ पे लग रहा है पोछा लास्ट में, हाँ लग रहा है अब बस सारा काम ख़त्म हो गया है। आप इसके बाद नहा के खाना खाना है। और सुबह में एक बार नहा ली थी, मेरी पूजा भी हो गई है। तो यहाँ पे बस पोछा लगा के फिर नहाऊंगी और आप लोग से पूछती हूँ मेरा वीडियो कैसा लगा, बताना ज़रूर।